हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हमने बीएमसी में देखा था कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स, ठीक है। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स जो कि ब्रिक्स में होते हैं। क्या क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम इस टेबल के फॉर्म में देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक्स। ओके, अब ब्रिक के अंदर कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं जो कि ब्रिक की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। ओके, तो मैंने एक टेबल बना रखी है। इंग्रेडिएंट्स एक्सेस में यूज़ करेंगे तब क्या होगा और उसका कॉज क्या है, तो इन सबको एक टेबल के फॉर्म में है जिससे कि हमको लर्न करने में बहुत इजी हो जाएगा और हेल्प मिलेगी। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं लाइम की। अब बात करें लाइम की, जैसे लाइम स्टोन एक्स्ट्रा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, क्या कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बना देगा क्या, हाइड्रोक्साइड। ओके, जिसे हम बोल देते हैं हाइड्रेटेड लाइम। अब अगर ये हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं तो हाइड्रेटेड लाइम आपको पता है कि ज़्यादा वॉल्यूम गेन करेगा, ठीक है, और जो उसके पार्टिकल्स हैं उसको पुश करेगा, मतलब कि दूर दूर करने के लिए उसको पुश करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो ये हमारी प्रोसेस होगी इसे हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। ओके, जिससे कि पार्टिकल अलग अलग हो गए, एक साथ नहीं है। उसके बाद एक होता है कि ये जिससे कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और ये हमारी जो ब्रिक है उसको नुकसान पहुंचाएगा। एक बात तो ये होगी इसका कॉज को क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन। दूसरा, साथ ही साथ क्या होता है कि ये ब्रिक के रेड कलर को येलो में चेंज कर देता है। क्या लिखा है मैंने, येलो फ्रॉम रेड, मतलब कि रेड से इसने येलो में कन्वर्ट कर दिया। तो फर्स्ट मैंने बताया लाइम, अगर इसको हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं तो ये रेड से ब्रिक के कलर को येलो कर देगा और इसका कॉज क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन। मैंने आपको डिसइंटीग्रेशन बहुत अच्छे से बताया, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्या है, पेबल्स, ग्रेवल्स एंड ग्रिट्स। क्या होते हैं ये, जो हमारे कंकड़ पत्थर होते हैं, अगर वो प्रेजेंट रहेंगे ब्रिक के अंदर तो जाहिर सी बात है ड्राई होने के बाद निकल जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे, मतलब एक खाली जगह बन जाएगी, ठीक है। और या आप बोल सकते हो वॉइड्स बन जाएंगे, तो जिससे कि उसके अंदर पानी जो है ईज़िली जा सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो ब्रिक की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा और उसको हम प्रॉपर मिक्स भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि पेबल्स और ग्रेवल्स एंड ग्रिट्स अगर प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो सकती है। और मैंने बताया कि रीज़न क्या होगा, वर्ड्स बनेगा तो उसके अंदर वाटर एंटर करेगा, उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट की आता है एल्कलीज। एल्कलीज को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ होती है और उसके जब अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने के लिए हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स का क्या काम है उसको देखते हैं। यूज़ एज अ फ्लक्स, क्या, एल्कलीज। फ्लक्स मीन्स कि जो फ्लूइडिटी है, जो वाटर है वो फ्लक्स उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स कि जो एक्स्ट्रा हार्मफुल चीज़ें हैं इसके अंदर उसको इसलिए बाहर कर सके, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसको हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, ये अपना जो शेप है उसको लूज़ कर देगा, ठीक है, इसका शेप लूज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, लूज़ मतलब कि ट्विस्टिंग आ जाएगी, एक यूनिफॉर्म शेप में नहीं रह जाएगा, ट्विस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसे बोल देते हैं लूज़ शेप। कॉज क्या होता है, इसको सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि इसका कॉज होता है एफ्लोरेंसेस। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ग्रे वाइट कलर का स्पॉट्स होते हैं, आपने देखा होगा वॉल पे ऐसे, जैसे लगता है कि जो जैसे आंसू के टाइप से
ऐसे करके इस फॉर्म में ऐसे पैचेस होते हैं, ठीक है, ये स्पॉट्स बोल देते हैं, ये ग्रे या वाइट कलर में होते हैं। ओके, तो ये कहानी हमारी होगी अल्कलीज के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर या कुछ वेजिटेटिव मैटर हो सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। जब उसकी बर्निंग होगी तो उसके क्या होगा कि उसके ब्रिक के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी बर्न होगा। तो जब बर्न होगा तो उसके अंदर से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलेंगी जो कि ब्रिक के अंदर एंटर कर जाएंगी और उसमें पोर्स बना देंगी, जिससे कि एक रास्ता बन जाएगा, एक चैनल बन जाएगा, ठीक है, जिससे गैसें बाहर निकलेंगी। और जब गैसें बाहर निकलेंगी और रास्ता बना देंगी उसमें, तो क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ब्रिक इजीली टूट जाएगी या फिर क्रैक हो सकती है। तो ये सब रीजन हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर का। मैंने क्या बोला, बर्न कंप्लीट। ओके, फिर क्या कह रहा है कि कॉज क्या होगा, मेक पोर्स ऑन ब्रिक्स। मैंने अभी बताया कि उसके अंदर कुछ गैप से बन जाएंगे जिससे कि वहाँ से गैस जो रिलीज हुई है पास करेगी और उस पर क्रैक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं वाटर। वाटर क्या है कि अब हम ब्रिक जो है उसमें जो वाटर ऐड करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, तो ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिए या फिर बहुत ही कम कर दिए। वाटर इतना ही ऐड करना है जितना कि हमें उसकी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, अदरवाइज वहाँ पे श्रिंकेज हो जाएगा, ठीक है। श्रिंकेज मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हो, क्योंकि श्रिंकेज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन प्रीवियस लेक्चर। ओके, नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर क्या होता है कि इसमें जो ब्रिक है वो छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, ठीक है, अगर ज़्यादा हम यूज़ किए हैं तो, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाता है ब्रिक्स पार्टिकल्स का। और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो ब्रिक है वो स्पॉन्जी बन जाएगी और सॉलिड हो जाएगा, मतलब वो फूल जाएगी, जिसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम गेन करेगा और उसमें स्ट्रेंथ बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कहानी सल्फ़र की। ओके, आई होप आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अब अगर इसको आप दोबारा देखेंगे तो आपको ईजिली लर्न भी हो जाएगा। ओके, तो अब ये कुछ हमारी हो गई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, मीन्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो क्या है इसके अंदर, इसको हम देखते हैं। पहला प्रोसेस जो है वो आता है क्ले को तैयार करना, उसकी प्रिपरेशन करना। ऐसा नहीं होता है ना कि हम साइट पे गए, कोई सी भी मिट्टी उठा करके उसको थोड़ा सा मोल्ड कर करके कोई भी शेप दे दिया और बोला कि ब्रिक बन गई। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि पहले हम गए साइट पे, वहाँ पे वो लोकेशन चूज़ किया जहाँ पे हमें वहाँ से जो क्ले है उसको एक्सकवेट करना है, ठीक है। पहले क्ले को प्रिपेयर करेंगे, देन उसको शेप देंगे, फिर ड्राई करेंगे, मीन्स सुखाएंगे, फिर जो उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में मॉइस्चर है उसको भी हटाएंगे, ठीक है। और हार्डली उसमें 7 से 8% मॉइस्चर प्रेजेंट रहे, और जो वो 7 से 8% मॉइस्चर अवेलेबल होता है उसको हम बाय द हेल्प ऑफ एयर, मतलब ओपन कर रख देते हैं एयर के कांटेक्ट में, तो वो भी वहाँ से निकल जाती है। ओके, तो अब हम फर्स्ट आ गए यहाँ पे साइड पे, ठीक है। ये मान लीजिए हम आ गए साइड पे लाइक दिस। तो हम यहाँ पे जो ये हमारी साइट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे घास फूस वगैरह होंगी, तो ये तो हमारे लिए यूजेबल तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 20 सेंटीमीटर और 200 mm की जो सॉइल की लेयर है उसको निकाल देते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं अनसॉइलिंग। ओके, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि कुछ या तो घास फूस होगी या तो वेजिटेशन प्रेजेंट होगी, तो उसको कोई उसका यूज़ नहीं है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है आ जाता है हमारा, उसको बोल देते हैं डिगिंग। अब डिगिंग क्या होता है,
डिगिंग मतलब क्या कि जो हमने ये 20 सेंटीमीटर एक्सकवेट किया है, इसके बाद जो हमने यहाँ से जो मिट्टी निकालेंगे या फिर जो हम खुदाई करेंगे उसको बोल देते हैं डिगिंग। क्योंकि अब जो यहाँ से सॉइल निकलेगी वही सॉइल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके पहले वाली सॉइल का कोई यूज़ नहीं है। मैंने क्या बताया आपको कि अब जो ये 20 सेंटीमीटर की लेयर हमने हटा दी, उसके बाद एक्सकावेट करेंगे, उसी को हम डिगिंग बोल देते हैं, ठीक है। यही सॉइल हमने यूज़ किया अपने ब्रिक को बनाने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जो हमको यहाँ से सॉइल मिली उसको क्लीन भी तो करेंगे, क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, कुछ वेजिटेशन मैटर्स हो सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कोई प्लांट्स है आसपास, तो उसके रूट्स यहाँ तक भी हो सकती हैं, उनको निकाल के हम उसकी सफाई करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं क्लीनिंग। हमने क्लीनिंग कर ली किसकी? सॉइल की, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद जो हमको सॉइल मिली उसमें कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर होगा ना, तो उसको क्या करते हैं, आफ्टर दिस इसको हम इन्वायरमेंट में ओपन छोड़ देंगे, ठीक है। मीन्स वेदरिंग करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है, कॉन्टेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। अब यहाँ पर एयर होगी और एयर में बहुत सारे ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या वर्क है यहाँ पे? ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, तो जो हमने यहाँ से सॉइल निकाली है, तो सॉइल के अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होंगे प्रेजेंट वहाँ पे, ठीक है। तो उससे जो ऑक्सीजन है उसको वहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देगा, या फिर उसको हम बोल देते हैं डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। सिंपली तो आपको पता ही होगा कि इसका जैसे कि हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं कि एरेशन करता है, एयर का क्या वर्क होता था, वैसे यहाँ पे भी कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे जिसको कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगा और डिकम्पोज कर देगा, व्हाटएवर, ओके। उससे क्या होगा कि जो हमारी सॉइल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। मतलब कि उसको हम, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि हमको क्ले की प्रिपरेशन करना है, जिससे फर्स्ट स्टेप उसमें आता है अनसॉइलिंग, नेक्स्ट आता है हमारा डिगिंग, इसको भी मैंने आपको अच्छे से बताया। फिर हम उसकी क्लीनिंग करते हैं, फिर उसकी हम वेदरिंग करते हैं। ये चारों स्टेप मैंने आपके क्लियर कर दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ब्लेंडिंग, फिर आता है टेम्परिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, ठीक है, लाइक सिलिका हो गया, लाइम हो गया, मैग्नीशिया हो गया, ये इन सारी चीज़ों को क्ले के अंदर अच्छे से मिक्स करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहो, तो जैसे कि हम घर पे लस्सी वगैरह बनाते हैं, तो जो मिक्सर होता है उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लाइक शुगर या फिर जो भी आपको फ्लेवर ऐड करना है, उनको करके हम क्या करते हैं, ब्लेंड कर देते हैं ना, उनकी ब्लेंडिंग कर देते हैं ना, तो वही होती है ब्लेंडिंग। मीन्स क्ले के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स बताया, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, सिल्का हो गया, एल्यूमिना हो गया, लाइम, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो इसी को बोल देते हैं हम ब्लेंडिंग ऑफ सॉइल। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको बताया वाटर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट वाटर जो यहाँ पे ऐड करेंगे वो ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे या फिर कम नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। नहीं तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस कर देगा और यहाँ पे श्रिंकेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। वाटर इतना ही यूज़ करेंगे जिससे कि जो उसकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कहानी हो गई ब्लेंडिंग के बारे में। लास्ट में बात करते हैं टेम्परिंग। क्या होती है टेम्परिंग? टेम्परिंग या क्या बोल देते हैं इसको बोल देते हैं पगिंग, ठीक है। उसको कहाँ पे करते हैं? पग मिल में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि टेम्परिंग की जो प्रोसेस होती है उसको कहाँ पे करते हैं, तो उसको करते हैं पग मिल के अंदर। अब क्या होता है कि इसमें एक ब्लेड लगी होती है, ठीक है, जिससे कि जो मिट्टी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में हम जो हार्डनेस है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेम्परिंग, ठीक है। और इसमें मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्डनेस को यूज़ करने के लिए हम क्ले की टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ की। नेक्स्ट बात आती है, अब हमने मिट्टी तैयार कर ली है, मिट्टी हमारी बन गई है, अब किसकी बारी आती है उसको शेप देने की, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो हमारी मिट्टी है, ठीक है, उससे ब्रिक बनाएंगे और उसको शेप देंगे, तो उसे बोल देते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग प्रोसेस ऑफ गिविंग रिक्वायर्ड शेप टू द ब्रिक अर्थ, ओके। मोल्डिंग मतलब होता है शेप देना, ओके।
इसके लिए हम या तो वुड या स्टील का मोल्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक बात, हाँ, जो हमारी ब्रिक की साइज़ मैंने आपको पीछे बता रखी है, ब्रिक की साइज़ का 8 से 12% ज़्यादा जो साइज़ होती है मोल्ड की होती है, अदरवाइज़ उसमें ब्रिक फंसी रह जाएगी, बाहर निकलेगी भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसकी साइज़ को हम क्या करते हैं, 8 से 12% बढ़ा देते हैं, ओके। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक उसके बारे में, फ्रॉक के बारे में। तो जैसे कि हमारा जो ये होता है मोल्ड, ठीक है, ये हमारा जो मोल्ड है, यहाँ पर नीचे बॉटम में एक उभरा हुआ ऐसे पोर्शन होता है, ठीक है, उभरा हुआ पोर्शन होता है लाइक दिस। इसको हम बोल देते हैं क्या, ये फ्रॉक के लिए जगह छोड़ी जाती है, इसको फ्रॉक बोलते हैं। और ये 10 से 20 तक होता है, ठीक है। तो एक तो फ्रॉक का क्या यूज़ है यहाँ पे, इससे की ज्वाइंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसके बीच में, दो ब्रिक्स के बीच में। जब हम मोर्टार भरते हैं तब वहाँ पे हमको ये की ज्वाइंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, जो ट्रेड नेम होता है, किस मार्का का है, वो किस जगह से प्रोवाइड करते हैं, लोग वहाँ पे अपना नेम मेंशन करते हैं। इसको मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रॉक और ये हो गया हमारा मोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो मोल्डिंग करते हैं कैसे करते हैं। एक हम करते हैं हैंड मोल्डिंग, मतलब कि आप कर रहे हो मोल्डिंग, मैनुअली बोल देते हैं उसको, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ, मतलब खुद ही उसको ऐसे मतलब कि गूँथ रहे हैं और खुद ही बना रहे हैं, तो ज़्यादा ये फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता, यहाँ से अनफिनिश्ड मिलता है, उसकी क्वालिटी भी बेटर नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मशीन मोल्डिंग की। यहाँ पे हम मशीन की हेल्प से मोल्डिंग करते हैं और यहाँ पे स्टिफ जो मड होता है वो हमको मिलता है, जिससे कि ब्रिक की क्वालिटी बेटर होती है और वहाँ पे जो क्ले है हमारी वो हार्ड होगी, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा, इसके अंदर आता है एक ग्राउंड मोल्डिंग, एक होता है टेबल मोल्डेड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हैंड वाले में जो ग्राउंड मोल्डिंग करते हैं, प्रॉपर एक जो हमारा साइट है उसको हम पूरा फ्लैट कर लेते हैं, अच्छे से वहाँ पे साफ़ कर देते हैं, कोई गंदगी ना हो, फ्लैट करके वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हैंड हम ब्रिक बनाते हैं, ठीक है। और एक होता है टेबल मोल्डिंग, जिसको कि थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन, मतलब कि एक टेबल वहाँ पे रख करके तब हम ब्रिक की मोल्डिंग करते हैं। ये कहानी हो गई हमारी हैंड मोल्डिंग के बारे में। ये ज़्यादा मैंने बताया ना कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट नहीं देगा। और जो मशीन मोल्डिंग है, इसमें क्या होता है देखते हैं, एक होता है प्लास्टिक क्ले, एक होता है ड्राई क्ले। क्या होता है प्लास्टिक क्ले, क्या होता है ड्राई क्ले, इसको अच्छे से देखते हैं हम। तो जो प्लास्टिक क्ले होता है, जैसे प्लास्टिक फॉर्म में है, तो जैसे कि आप घर पे जो आटा होता है उसमें वाटर ऐड करते हो और उसको अच्छे से क्या करते हैं, गूँथते हैं ना, तो उसमें प्लास्टिसिटी आ जाती है, जिससे क्या होता है कि उसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वही होता है, इसी तरह यहाँ पे होता है प्लास्टिक क्ले कि इसमें हम जो मिट्टी है उसमें वाटर ऐड करते हैं और विद द हेल्प ऑफ मशीन उसको खूब हार्ड बनाते हैं, ठीक है। और जो मशीन होती है वो बार के फॉर्म में क्ले को बनाती है और वहाँ पे एक वायर होता है जो कि उसको पीसेस में कट कर देता है, ठीक है। मतलब जितने डिमेंशन का हमको रिक्वायरमेंट है ब्रिक, उसको वो उतने शेप में कट कर देगा। तो ये हो गई हमारी प्लास्टिक क्ले विद द हेल्प ऑफ मशीन। एक होता है ड्राई क्ले, इसमें क्या होता है कि इसमें हम बहुत ही हैवी प्रेशर लगाते हैं और वहाँ से क्या होता है कि जो ड्राई क्ले है वो निकलती है लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी बेटर होती है और क्या नाम, इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्लास्टिक क्ले, एक हो गई हमारी ड्राई क्ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारी, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि क्ले हमने तैयार किया, कैसे तैयार किया, क्या क्या प्रोसेस थी, फिर हमने मोल्डिंग की, फिर मोल्डिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब आती है ब्रिक को हम कैसे सुखाएंगे, ठीक है। तो ब्रिक को सुखाने के जो प्रोसेस हैं, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल ड्राइंग है, ठीक है। हॉट फ्लोर, मतलब कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके टेम्परेचर के अंदर हम कैसे ब्रिक को सुखा सकते हैं और ओपन एनवायरनमेंट में कैसे सुखाना है, दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर दिस ड्राइंग प्रोसेस। तो जो
अब हम ड्राइंग की बात करते हैं। तो ड्राई जो करेंगे हम ब्रिक को, ऐसे नहीं कि आप किसी भी तरीके से ब्रिक को रख दो। यहाँ पर हम इंडिविजुअल जो ब्रिक की बात कर रहे हैं, मतलब जब भी ब्रिक को ड्राई करना है तो इस तरीके से रखना है कि मैक्सिमम एक्सपोजर रहे उसका एयर के साथ, ठीक है, ताकि एयर उसके थ्रू, मतलब कि जो ब्रिक है उसके थ्रू एंटर करे या पास करे और ब्रिक को जल्दी से जल्दी ड्राई कर सके, सुखा दे। मतलब कि हमको ब्रिक को ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना। जब हम ऐसे रहेंगे तो जो इसका जो मैक्सिमम कांटेक्ट होगा एयर के साथ ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे रखेंगे, मीन्स ऐसे रखना है, वो खड़ा रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग ऑफ ब्रिक। ओके, अब अगर एक यहाँ पे क्वेश्चन अब बनता है कि हम ब्रिक को क्यों सुखाते हैं भाई, क्यों सुखाते हैं? डायरेक्टली इसको हमने मोल्ड किया और डाल देंगे कहाँ, क्लिन के अंदर, कि वहीं पे बर्न हो और वहीं पे सूख जाए, ठीक है। ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, टाइम भी बचेगा। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं ना। अगर हम डायरेक्टली बर्न कर देंगे ब्रिक को तो क्या होगा, वहाँ पे जो मॉइस्चर है ब्रिक के अंदर वो एकदम से इवापोरेट होगा, ठीक है। जब वो एकदम से इवापोरेट होगा तो वहाँ से बहुत सारी जो गैसें हैं हार्मफुल वो रिलीज़ होंगी, ठीक है। तो जो गैसें रिलीज़ होती हैं वो अपना रास्ता ढूंढेंगी बाहर निकलने के लिए, तो ब्रिक के थ्रू बाहर निकलेंगी। जैसे कि ये ब्रिक है मेरी, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ऐसे यहाँ से रास्ता बनाएंगे बाहर निकलने के लिए। तो क्या होगा, यहाँ से ब्रिक जो है क्रैक कर जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, टूट जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, श्रिंकेज इंक्रीज़ कर जाएगा, स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस कर जाएगी, क्रैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअली उसका मॉइस्चर कंटेंट हटाएंगे ब्रिक का, ठीक है। जैसे कि उसकी जो बर्निंग करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 900 पे करेंगे, मतलब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि एक साथ बढ़ा दिए। और एट द एंड हम क्या करते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है फाइनली रख देते हैं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर लेंगे। फिर वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ब्रिक की हो जाएगी ड्राइंग अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ कहानी हो गई हमारी ड्राइंग के बारे में, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बर्निंग ऑफ। अब हमने क्या हुआ, ब्रिक को सुखा लिया, अब उसको हम बर्न करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं बर्निंग की। तो जो बर्निंग होती है, ठीक है, ब्रिक की, वो दो तरीके से करते हैं, एक होता है क्लैम्प्स, एक होता है क्लिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लैम्प्स की, तो जिसमें क्या नाम है, बहुत ज़्यादा सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें जो लोकली अवेलेबल वहाँ पे फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपका जो एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ठीक है, काउ डंक हो गया, ठीक है, तो इन सब की हेल्प से हम उसको बर्न करते हैं और बर्न करके ब्रिक की बर्निंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता, फर्स्ट चीज़ तो मैंने ये बताया आपको, ठीक है। फिर इनसे जो मिलेगा हमको ब्रिक, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, ठीक है, क्वालिटी इज़ नॉट गुड एज़ कम्पेयर टू दिस। फिर हम नेक्स्ट आते हैं क्लीन। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कि कब हमको टेम्परेचर हाई रखना है, कब लो रखना है, कितना टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें मैंने बताया कोई कंट्रोल नहीं, एक बार आग लगी, जो भी जला, जो मतलब जो भी ईंटें पकी, जैसे भी पकी, वॉटेवर जो भी रहा होगा, ठीक है। सीन यहाँ पे कोई कंट्रोल करने का प्रोसेस नहीं है, बट यहाँ पर हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि आपको कितना बर्निंग करवाना है ब्रिक की, ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कब लोड करना है, कब अनलोड करना है। तो एक तरीके से यहाँ पे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। जब यहाँ पे मॉनिटरिंग अवेलेबल है तो ईजिली हम आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको जो ब्रिक की क्वालिटी होगी बहुत ही बेटर होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होगी यहाँ पे जो हमको ब्रिक मिलेगी एज़ कम्पेयर टू क्लैम। तो यहाँ पर प्रॉपर सुपरविज़न होता है और यहाँ पर सुपरविज़न नहीं होता है, यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ पर हम प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ डिफरेंस हो गया इन दोनों के अंदर, क्या होता है क्लैम्स, क्या होता है क्लींस, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट आता है डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
एंड अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।